नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, मासिक दुर्गाष्टमी यानी कि हर महीने की शुक्लाष्टमी को हर महीने की शुक्लाष्टमी को माँ की दुर्गा रूप में, माँ की अन्नपूर्णा रूप में जो है पूजा किए जाते हैं। यानी कि हर महीने जो अष्टमी के व्रत करते हैं या फिर जो दुर्गाष्टमी के पूजा करना चाहते हैं तो वो हर महीने की शुक्ल अष्टमी को जो है माँ की दुर्गा रूप के, माँ के अन्नपूर्णा रूप के जो है पूजन करते हैं। तो उस दिन दुर्गाष्टमी के दिन यानी कि हर महीने की शुक्ला अष्टमी के दिन जो है कलश स्थापना किस तरीके से किए जाते हैं और किस तरीके से किए जाएंगे, ये आप लोगों ने मुझे कई बार पूछा है कि दादा हर महीने की शुक्ला अष्टमी के दिन यानी कि महीने के जो दुर्गाष्टमी होते उस दिन अगर हम कलश स्थापना करते हैं तो क्या नवरात्रि के तरह ही जो है हमें कलश स्थापना करना चाहिए या फिर जो है साधारण तौर पे ही कर सकते। तो देखिए, नवरात्रि के विषय अलग होते हैं और महीने की जो दुर्गाष्टमी हम पालन करते हैं यानी कि हर शुक्लाष्टमी के दिन हम जो है हर महीने की शुक्लाष्टमी पर हम जो है माँ की दुर्गा रूप में, अन्नपूर्णा रूप में जो पूजन करते हैं वहाँ पर जो है आप साधारणता ही जो है मतलब साधारण तरीके से ही जो है आप कलश स्थापना कर सकते। तो मैं किस प्रकार से करता हूँ वही जो है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पर। आप लोगों के अपने अपने विधि हो सकते हैं, मतलब आप लोग अपनी अपनी परंपरा अनुसार कर सकते हैं। तो उसे बदलने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर जो लोग समझ नहीं पाते हैं या फिर जो है कलश स्थापना किस तरह से करें वो समझ नहीं पाते हैं, उन्हीं के लिए ये जो है ये वीडियो है। मैं बहुत ही सहज तरीके से, किस प्रकार से, सरलता से, विधि पूर्वक, सरलता पर विधि पूर्वक, सरल को और सरल नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग सरल को भी सरल करने पर जो है सोचते हैं, मतलब उसमें से भी कुछ जो है अगर जो है कम की जाए इस प्रकार का सोचते, तो नहीं। सरल विधियाँ जो मैं दिखाता हूँ दोस्तों, वो सरल विधियाँ आपको उसी प्रकार से करना होगा। सरल को और कोई जो है कट नहीं किया जा सकता, उसे जो है बिल्कुल उसी प्रकार आपको करना होगा। तो सरल जो विधि है कलश स्थापना की, उसमें मैं सर्वप्रथम क्या करता हूँ, एक जो है एक मंडल बना लेता हूँ। आप अष्टदल बना सकते हैं, मैं त्रिकोण, द्वितीय और चतुष्कोण जो है ये मैं रक्त चंदन से जो है बना लेता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, असल में चंदन मैंने जो है घिस कर रखा था, थोड़ा सूख गया है दोस्तों, तो इसीलिए जो है पूरा शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा है। तो इसमें त्रिकोण, वृत्त और चतुष्कोण बनाने के बाद इसके बाद जो है ये जलपूर्ण कलश जो है मैं रख देता हूँ। इसमें जो है ये जलपूर्ण कलश रख देता हूँ मैं। भूमि पर हमेशा जो है मंडल बनाने के बाद ही आपको जो है कलश रखना चाहिए। आप चाहे तो चावल से या फिर जो है चंदन से भी जो है अष्टदल भी आप बना ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मैं जिस तरह से करता हूँ मैंने आपको वही दिखाया है। तो उस प्रकार से त्रिकोण, वृत्त और चतुष्कोण बनाते हुए जो है उसके बाद मैंने ये जलपूर्ण कलश जो है रखा है और इसमें देखिए मैंने जो है चंद्राकार जो है मैंने तिलक भी जो है किया है, यानी कि चंद्राकार। बहुत सारे आप लोग कहते हैं कि दादा क्या इसे स्वास्तिक कहा जा सकता है। हाँ, स्वास्तिक तो ये है ही, मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हम पूर्णता के लिए जो भी सारे चिन्ह आदि इस्तेमाल करते हैं यानी कि प्रयोग करते हैं उसे हम स्वास्तिक कह ही सकते हैं। पर ये जो है चंद्राकार, इसे चंद्राकार स्वास्तिक आप बोल सकते हैं असल में जो है। तो चंद्राकार जो है ये माँ के प्रतीक है। चंद्राकार और बिंदु, चंद्र और बिंदु जो है ये माँ के प्रतीक होते हैं, शिव शक्ति के प्रतीक होते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये चंद्राकार मैं बना लेता हूँ। और ये जल है, अब इसमें जो है मैं हल्दी, थोड़ा सा हल्दी और सर्व औषधि, सबसे पहले मैं सर्व औषधि थोड़ा सा दे देता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा सर्व औषधि जो है इसमें, और इसके बाद जो है हल्दी। आप चंदन भी चाहे तो चंदन भी दे सकते हैं। मैं सर्व औषधि क्योंकि देता हूँ तो अलग से मैं चंदन नहीं देता हूँ, पर अगर आप चाहते हैं चंदन देना तो आप चंदन भी दे सकते हैं, या फिर इस प्रकार से चंदन के जो काष्ठ है उसे जो है इस प्रकार से आप स्पर्श करा लीजिए, वैसे ही आपका चंदन देना हो जाता है। तो इसके बाद जो है दोस्तों, इसके बाद आपको ये आम्रपल्लव देखिए, ये जो है
एकदम डंठल सहित इस प्रकार का आम्र पल्लव लेना होगा। केवल पत्ते एक एक लेने से नहीं होता है, पल्लव लेना होता है, हमेशा जो है पल्लव लेना होता है। तो ये आम्र पल्लव जो है वो अब मैं इसमें इस प्रकार से बैठा देता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने बैठा दिया। अब जो है इसमें जो है ये अक्षत पात्र यानी कि अर्घ्य पात्र कहा जाता है या फिर पूर्ण पात्र कहा जाता है। ये अक्षत पात्र हल्दी से रंगे हुए ये जो है अरवा चावल है, ये अक्षत पात्र जो है मैं अब कलश के ऊपर रख देता हूँ इस प्रकार से। अब जो है एक छोटी सी नारियल, ये देखिए ये छिलका रहित ही है नारियल जो है, थोड़ा थोड़ा इसमें छिलका है। ये छोटे वाले हमारे यहाँ पर जो नारियल मिलते हैं वो छिलका रहित इस प्रकार का मिलता है। आप छिलका सहित भी उसे खरीद सकते हैं अगर पहले से अगर आप उन्हें बोल देते। पर बाज़ार में जाकर ही अगर आपको नारियल खरीदना है उसी दिन या फिर उसके पहले दिन, तो आपको इसी प्रकार का मिल जाएगा। तो ये छिलका रहित नारियल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या ये वाले नारियल आदि जो है हम इस्तेमाल कर सकते? दादा बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते, कोई समस्या नहीं है। नारियल जो है वो श्रीफल है, छिलका सहित या फिर पूर्ण जो नारियल होता है, नवरात्रि आदि जो विधि होता है, मतलब नवरात्रि आदि के समय, विशेष पूजा आदि के समय जो है अगर हम वही वाले नारियल रखते हैं तो वो ज़्यादा उत्तम होता है। देखिए उत्तम होता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये नारियल इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये नारियल जो है आप प्रयोग ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ये नारियल भी जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको पूर्ण छिलका वाले जो नारियल जो है मिलते हैं, मैं नवरात्रि आदि में जब भी कोई मुझसे पूछता है तो मैं उन्हें कहता हूँ कि ये वाले नहीं, आप वो छिलका वाले पूर्ण नारियल ही रखिए, वही जो है सही होता है, क्योंकि वो नवरात्रि का वो विशेष समय होता है। पर महीने की जो दुर्गाष्टमी होती है तो उसमें जो है आप यही नारियल रख सकते। तो वो वाले नारियल जो होता है वो उत्तम होता है, अगर आप वो भी रखते तो बहुत सही है। छिलके वाले पूर्ण नारियल अगर आप रखते हैं तो बहुत सही है। पर मासिक जो पूजन हम करते हैं उसमें तो हम बड़े कलश आदि नहीं बिठाते हैं। तो अगर आपका मन करता है कि नहीं मैं पूर्ण छिलके वाले नारियल ही रखूँगा तो आप वही रखिए, कोई समस्या नहीं है, वो उत्तम होता है। पर ये वाले नारियल भी आप रख ही सकते हैं दोस्तों, कोई समस्या नहीं है, पर सही तरीके से बैठाइएगा। ये देखिए इसके मुख, ये देखिए ये त्रिनेत्र है, ये जो है ना त्रिनेत्र है। और जब भी आप देवी पूजा के लिए नारियल खरीद रहे हैं ये वाला चीज़ थोड़ा देख लीजिएगा कि ये त्रिनेत्र जो है या नहीं, ये जो है ये त्रिनेत्र जो है या नहीं, ये मुख होता है नारियल का, ये जो है मुख होता है। तो ये त्रिनेत्र है कि नहीं ये थोड़ा चेक कर लीजिएगा जब भी आप ऐसे नारियल खरीद रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है अब आप इसे बैठा दीजिए इस प्रकार से। अब जो है नारियल हम बैठा देते हैं और इसके बाद जो है इसके ऊपर हम थोड़ा सा सिंदूर लगा देंगे और जो है सिंदूर, और ये देखिए ये सिंदूर है। तो सिंदूर जो है मैं इसमें लगा देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगा रहा हूँ दोस्तों, वरना क्या होगा कि नारियल कई समय जो है बाद में इसका दूसरे तरीके से पूजा आदि में देने का विषय आता है। तो यहाँ पर क्योंकि मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ, बाद में जो है सिंदूर आदि अगर लग जाते तो कई समय जो है घर वाले कहते हैं कि नहीं ये वाला नहीं चलेगा, इसलिए जो है मैं बहुत कम ही यहाँ पर दे रहा हूँ। और थोड़ा सा हल्दी जो है वो भी आपको दे देना है, थोड़ा सा हल्दी जो है वो भी आपको दे देना है इस प्रकार से जो है। तो ये आपका हो गया। ये आपने जो है कलश के ऊपर इस प्रकार से आम्रपल्लव रखते हुए, उसके बाद जो है अर्घ्य पात्र रखते हुए आपने नारियल जो है वो रख लिए। नारियल में सिंदूर और कुमकुम जो है अवश्य लगाइएगा, मतलब हल्दी कुमकुम यानी कि सिंदूर और हल्दी जो है अवश्य लगाइएगा। अब जो है वस्त्र आदि अगर आप देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं दे रहे हैं तो केवल पुष्प से जो है इस प्रकार से आच्छादित कर दीजिए। इस प्रकार से जो है पुष्प से जो है आच्छादित जो है वो आपको करना है दोस्तों। और इसी प्रकार से जो है आपको कलश जो है वो माँ के सामने बैठा देना है, माँ के एकदम त्रिनेत्र के बराबर। ये देखिए माँ के एकदम सामने जो है, माँ के सामने, माँ के त्रिनेत्र के बराबर माँ के एकदम सामने जो है रखना है।
कलश को अगर आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, कलश को अगर आप वस्त्र आदि से आच्छादित करना चाहते तो सही है, वरना इस प्रकार से पुष्प से भी जो है, पुष्प रखते हुए ही जो है आप आच्छादित करें, कोई समस्या उसमें नहीं है। इस प्रकार से ही जो है सरल साधारण रूप से जो है वो आप कलश रख सकते हैं। मैं कलश की स्थापना मंत्र आदि जो है यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये नारियल आदि जो है बाद में पूजा आदि में वरना जो है इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पर कोई स्थापना मंत्र आदि नहीं बोल रहा हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है मंत्र लिख दूंगा। तो स्थापना मंत्र बोलते हुए इस प्रकार से जो है स्पर्श करते हुए और मुद्रा प्रदर्शन आदि करते हुए जो है, देखिए मुद्रा प्रदर्शन आदि जो लोग नहीं कर पाते हैं ना, आप लोग घबराइएगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इस प्रकार से जो है कलश को स्पर्श करते हुए आप जो है वो स्थापना मंत्र बोल सकते हैं। और उसके बाद जो है कलश स्थापना आरती, कलश स्थापना आरती जो है, इसके बाद जो है इस प्रकार से धूप से और जो है दीपक से जो है, आरती के दीपक से जो है, ये अगर आप करते हैं ना ये बहुत अच्छी होती है। अगर आप केवल कपूर से भी करते तो भी सही है, पर इस प्रकार से धूप दीप से अगर आप जो है कलश स्थापना की आरती अगर आप कर लेते हैं और उसके बाद माँ को आप प्रणाम करिए, मतलब जिनके आप पूजन कर रहे हैं उन्हें आप प्रणाम करिए और माँ के सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये मंत्र भी जो है वो आप बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ही जो है आपको सरल और साधारण तरीके से हर महीने की जो शुक्लाष्टमी के दिन आप जो है माँ की दुर्गा रूप में, माँ के अन्नपूर्णा रूप में आप जो है पूजन करेंगे दोस्तों, इसी प्रकार से आपको कलश बैठाना है और उसके बाद स्थापना आरती धूप दीप आदि से या फिर कपूर से जो है आपको स्थापना आरती कर लेना है। तो इस प्रकार से आप सरल साधारण पद्धति से जो है माँ की कलश स्थापना कर सकते हैं दोस्तों। और हर महीने जो दुर्गाष्टमी के आप व्रत कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, देखिए आप लोग, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि दादा क्या कलश के ऊपर दीपक रखे जा सकते हैं दुर्गाष्टमी की पूजा में, तो मेरा कहना है नहीं, आपको इसी प्रकार नारियल ही जो है वो रखना चाहिए। नारियल रखने से ही वो पूर्ण कलश होता है, वो पूजा के पूर्ण कलश होता है। तो आप दुर्गाष्टमी के पूजन अगर कर रहे हैं, मतलब शुक्लाष्टमी के दिन आप माँ के अन्नपूर्णा रूप की पूजा करें, आप माँ की दुर्गा रूप की पूजा करें, मैं कहूँगा अगर आप कलश स्थापना करके ही पूजन कर रहे हैं तो आप नारियल रखकर ही जो है पूजन करें दोस्तों। और उसके बाद जो है आप नारियल बैठाइएगा बहुत सही तरीके से। ये देखिए मुख जो है आपके तरफ होना चाहिए, हमेशा जो है मुख आपके तरफ होना चाहिए। कभी भी जो है बहुत सारे लोग साइड में बैठा देते, बहुत सारे लोग ऊपर कर देते, बिल्कुल वो तरीका सही नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके सामने जो है आपको बैठाना चाहिए, मतलब मुख जो है वो हमेशा सामने होगा। ये त्रिनेत्र जो है ये आपके सामने होगा, माँ के त्रिनेत्र के बराबर कलश बैठेगा और नारियल का मुख जो है वो आपके सामने की तरफ होगा। और नारियल को वस्त्र से आच्छादित करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हर महीने की पूजा है, तो उसमें आप इस तरह से लाल पुष्प से, जवा पुष्प आदि या फिर कोई पुष्प आदि से जो है आप आच्छादित कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद कलश बैठाने के बाद जो है अवश्य रूप से जो है आप जो है दोस्तों धूप दीप आदि से, इस प्रकार से धूप दीप से आप धूप से दीप से जो है आप अवश्य रूप से जो है स्थापना आरती आप जो है अवश्य कर लीजिएगा। आप चाहे तो केवल कपूर से भी कर सकते। तो इस प्रकार से हर महीने की दुर्गाष्टमी पूजा के आप जो है कलश स्थापना कर सकते हैं सहज सरल विधि से। मैंने यहाँ पर जो है कलश पर उतना ज़्यादा सिंदूर आदि नहीं दिया है, कलश पर मतलब नारियल पर, सॉरी दोस्तों, कलश पर नहीं नारियल पर जो है, नारियल पर उतना ज़्यादा सिंदूर आदि नहीं दिया है। आप लोग अगर चाहते तो बहुत अच्छे तरीके से नारियल में जो है आप सिंदूर हल्दी आदि से जो है वो सजा सकते हैं नारियल को जो है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।